Now we are starting with the concept of place of supply. Now place of supply means what? And place of supply क्यों important होता है ना, पहले वो समझ लेते हैं. See, प्लेस ऑफ सप्लाई का मतलब क्या होता है? ऐसा कौन सा प्लेस है जहाँ पे हम लोगों ने गुड्स को सप्लाई किया? सिंपल लैंग्वेज, दैट इज नोन एज अ प्लेस ऑफ सप्लाई एक्चुअली. और ये क्यों चाहिए? जैसे कि एक सप्लायर है, दो कंसेप्ट समझना जरूरी है. फर्स्ट वन इज अ सप्लायर एंड सेकंड वन इज अ रिसिपिएंट. Supplier means what? The person who supplies the goods, that person is known as a supplier. And the person who receives the goods, that person is known as a recipient. Clear हो गया जो मैंने बताया? जो person goods को supply करता है, that person is known as a supplier. और उसका जो place है ना, वो एक place हो जाता है, right? Okay. And जहाँ पे हम लोगों का recipient है, मतलब जहाँ जब goods supply किया गया, right? तो supply करने के बाद जो opposite person है, goods को receive करेगा, तो उसका जो प्लेस है ना, दैट इज अ प्लेस ऑफ रिसीविंग. क्लियर हो गया? ओके. अब एग्जांपल ले लेते हैं. समझ लो, जो भी गुड्स को सप्लाई करने वाला पर्सन है, वो समझो महाराष्ट्र स्टेट से है, और जो सेकंड पर्सन है वो पंजाब में है, तो गुड्स वहां पे जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? प्लेस ऑफ सप्लाई पंजाब. समझो मैंने क्या बोला? राइट. गुड्स सप्लाई कहाँ से किया जा रहा है? समझो महाराष्ट्र से. और ये गुड्स सप्लाई कहाँ पे किया जा रहा है? एक डीलर है जो पंजाब में है, उसको ये गुड्स हम लोग सप्लाई कर रहे हैं, राइट. अभी पंजाब वाले डीलर को अगर हम लोगों ने गुड्स सप्लाई किया, तो पंजाब वाला जो डीलर है ना, वो एक्चुअली रिसिपिएंट है, जो गुड्स को रिसीव कर रहा है. अभी प्लेस ऑफ सप्लाई क्यों इंपॉर्टेंट है? वो इसीलिए है कि हम लोग डिसाइड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई कि यहाँ पे आईजीएसटी चार्ज किया जाएगा कि सीजीएसटी एसजीएसटी, ये हम लोग डिसाइड कर सकते हैं. क्लियर हो गया जो मैंने बताया? राइट. तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट इज व्हाट? हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है, हम लोगों को डिसाइड करना है कि जब भी हम लोग टैक्स पे करेंगे ना, तो कौन सा टैक्स पे करेंगे? सीजीएसटी एसजीएसटी, मतलब विद इन द स्टेट और आउटसाइड द स्टेट. ये डिसाइड करने के लिए हम लोगों ये रूल्स देंगे. क्लियर हो रहा है? ओके. अब रूल्स के ऊपर जाओ. फर्स्ट वाला है प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अदर देन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट. मतलब अभी जो भी हम लोग देखेंगे ना, दैट इज अ प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर द गुड्स अदर देन इंपोर्ट एज वेल एज एक्सपोर्ट. इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट को छोड़ के जो बाकी के गुड्स है, इंपोर्ट मींस यू नो इट वेरी वेल. व्हाट इज द इंपोर्ट? goods are purchased outside the nation, कंट्री के बाहर से जब हम लोग गुड्स परचेज करते हैं, तो उसको बोला जाता है इंपोर्ट. और एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है? व्हेन द गुड्स आर सेल्ड टू आउटसाइड द कंट्री के बाहर लोगों को, फॉरेन कंट्रीज को जो हम लोग गुड्स को सेल करते हैं, दैट इज नोन एज एक्सपोर्ट. इनको छोड़ के ना हम लोग बाकी जो विद इन द कंट्री है, उसके लिए हम लोग प्लेस ऑफ सप्लाई पे करते हैं. क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई के हेल्प से हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि आईजीएसटी है कि सीजीएसटी एसजीएसटी. ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है. पॉइंट नंबर 1 देखो. Section 10, subsection 1A, where the supply involves movement of goods. क्या बताया मैंने? सप्लाई में क्या हो रहा है? मूवमेंट ऑफ गुड्स. मूवमेंट ऑफ गुड्स मतलब गुड्स एक जगह से दूसरी जगह पे मूव हो सकते हैं, दैट इज नोन एज अ मूवमेंट ऑफ गुड्स. अगर मैंने बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन किया, सिर्फ आई एम कंस्ट्रक्टर, मैं कंस्ट्रक्टर कॉन्ट्रैक्टर हूँ, और मैं बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कर रही हूँ, और जो अपोजिट पर्सन है वो कंट्रैक्टी है, जिसने मुझे बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन का काम किया, उसका लैंड था, और उसने मुझे पेमेंट करके उस बिल्डिंग प्लेस के ऊपर बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन किया. अब देखो इस चीज में मूवमेंट ऑफ गुड्स हो रहा है. बताओ मुझे, अगर मुझे एक लैंड दिया गया, मैंने उसके ऊपर बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन किया, और मैंने कंस्ट्रक्शन करके सामने वाले को बोला आपका काम खत्म, तो इसमें मूवमेंट ऑफ गुड्स हो रहा है. बिल्डिंग मूव हो रहा है क्या एक प्लेस से दूसरी जगह पे? पॉसिबल ही नहीं. क्लियर हो रहा है? तो मूवमेंट ऑफ गुड्स मतलब गुड्स एक जगह से जाके दूसरी जगह पे मूव हो रहा है, दैट इज कंसीडर्ड एज अ मूवमेंट ऑफ गुड्स. उसी को क्या बोला जाता है? मूवमेंट ऑफ गुड्स बोला जाता है. कोई नहीं है. ओके. तो उसका सेक्शन है, देखो उसका सेक्शन है सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 सब क्लॉज 8 से पूछता है. तो बस फिलहाल तुम लोग याद रखो सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 क्लॉज 8, उसमें वेयर द सप्लाई इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ गुड्स वेदर बाय द सप्लायर और बाय द रिसिपिएंट और बाय द एनी अदर पर्सन. मतलब ये जो गुड्स सप्लाई हो रहा है जहाँ पे मूवमेंट ऑफ गुड्स है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको सेक्शन याद रखने का जरूरत नहीं है, हम लोगों को सिर्फ सिचुएशन याद रखना है. मूवमेंट ऑफ गुड्स में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? तो व्हाट इज द रूल? लोकेशन ऑफ द गुड्स at the time at which the movement of goods are terminated for the delivery of the recipient. मतलब ऐसा लोकेशन जहाँ पे एक्चुअली गुड्स रिसिपिएंट को मिल रहा है, दैट प्लेस इज अ प्लेस ऑफ सप्लाई. अभी मैंने आपको उसी का एग्जांपल दिया था. महाराष्ट्र स्टेट से गुड्स सप्लाई किए, और ये गुड्स कहाँ पे जा रहे हैं? समझ लो पंजाब. तो ये रिसिपिएंट ने गुड्स कहाँ रिसीव किए? पंजाब. तो पंजाब इज अ प्लेस ऑफ सप्लाई. तो जो हमारा लोकेशन मतलब जो गुड्स दे रहा है, जो गुड्स सप्लाई कर रहा है, उसका लोकेशन महाराष्ट्र है, गुड्स जा कहाँ रहा है? पंजाब में. तो क्या लगेगा? जीएसटी आईजीएसटी सीजीएसटी क्या लगेगा? आईजीएसटी.
क्लियर हो रहा है? तो देखो यहाँ पे दो पार्टीज, हाँ प्लेस ऑफ रिसिपिएंट, राइट। पंजाब है जो प्लेस ऑफ रिसिपिएंट है, और यहाँ से जब लोग सप्लाई करें वो कहाँ से काम है, यहाँ से सप्लाई करते हैं, जो सप्लाई हो गया यहाँ से, और वो रिसिपिएंट है। तो एक्चुअली हमारे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा, जहाँ पे गुड्स रिसीव्ड होता है, व्हेन टू पार्टीज आर देयर। देखो सब जगह पे ये रूल अप्लाई नहीं होता। अभी मैंने क्या कंडीशन बताया, व्हेन टू पार्टीज आर देयर, एक है रिसिपिएंट एक है सप्लायर। कौन है, सप्लायर है, दूसरा कौन है, रिसिपिएंट। ऐसे दो लोग हैं, तो ऐसे सिचुएशन में जो रिसिपिएंट है उसका प्लेस इज अ प्लेस ऑफ सप्लाई। रूल क्लियर हो गया, व्हेन देयर इज अ मूवमेंट ऑफ गुड्स, बराबर ना, समझ रहा है? ओके, उसके बाद अब एक काम करते हैं, एक एक रूल देखते जाएंगे, एक एक सम भी देखते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाओ। 1 नहीं है यहाँ पे, एक्चुअली सीधा 2 मेरा मिस्टर मयूर। यस और नो, करो स्टार्ट। मिस्टर मयूर ऑफ पुणे receives order from Mr. सूरज of Ahmedabad। मिस्टर मयूर है वो कहाँ से, पुणे से है। उसको ऑर्डर मिला कहाँ से, अहमदाबाद से, for the supply of certain goods and the price quoted by Mr. Mayur being inclusive of freight। Okay, Mr. Mayur arranged transportation for the goods to Ahmedabad and delivery of the goods is taken by Mr. Suraj at Ahmedabad, determine the place of supply। अच्छा, सबसे पहले देखो हाउ मेनी पार्टीज आर देयर, कितने लोग हैं यहाँ पे, डील करने वाले लोग कौन कौन है, मिस्टर मयूर है, दूसरा कौन है, मिस्टर सूरज है। तो ये जो मिस्टर मयूर है वो खुद पास है, फिर सेकंड पर्सन कौन है, मिस्टर, ये कहाँ से है, अहमदाबाद, बराबर ना। अब ये सोचो दो ही तो लोग हैं, टू पार्टीज आर देयर। इन दैट सिचुएशन ये पर्सन जो है ना सप्लायर है और ये पर्सन रिसिपिएंट। तो जो रिसिपिएंट का प्लेस रहेगा ना, दैट इज अ प्लेस ऑफ सप्लाई। तो अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या रहेगा, प्लेस ऑफ सप्लाई अहमदाबाद। क्लियर हो गया? ओके, तो कंक्लूजन में भी यही लिखा है, as per the section 10 subsection 1 clause A of the IGST Act 2017 where the supply involves movement of goods। जहाँ पे क्या हो रहा है, movement of goods involved है, because goods पुणे से लेके कहाँ पे जा रहा है, अहमदाबाद में जा रहा है। ओके, whether by the supplier or by the recipient or by any other person, the place of supply shall be the location at the time which the movement of goods is done। मतलब जिस टाइम पे हम लोगों का मूवमेंट ऑफ गुड्स हो रहा है और ये गुड्स जहाँ पे डिलीवर हो जाएंगे बाय रिसिपिएंट, दैट प्लेस इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। देन so according to that the place of supply shall be the Ahmedabad in Gujarat। then पहला सम समझ में आप बहुत इजी है। अब देखते हैं सेकंड वाला रूल, सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी क्या कहता है, where the goods are delivered by the supplier to the recipient or any other person on the direction of the third person। अब यहाँ पे कितने लोग आ गए, 3 लोग, ठीक है ना। 2 लोगों का अभी मैंने बता दिया, नाउ यहाँ 3 पार्टीज आ गए। Third person whether acting as agent or otherwise before or during the movement of goods, either by the way of the transfer of documents or title of goods and otherwise। वो सब देखेंगे, पर 3 पार्टी होते हैं। अब इसका रूल क्या है, it shall be deemed that said third person has received the goods and the place of supply of such a goods shall be the principal place of the business of such person। ओके, इसका मीनिंग बता देंगे। चलो इसी का एग्जांपल ले लेते हैं। ये मिस्टर मयूर पुणे से है, ये सप्लायर है, ये कौन है, अब मिस्टर सूरज अहमदाबाद से है, इसने ऑर्डर प्लेस किया। ऑर्डर मतलब समझते ऑर्डर किया, मुझे गुड्स चाहिए, मुझे गुड्स चाहिए तो सप्लाई करो। मिस्टर सूरज इज अ ऑर्डर द गुड्स, इसको ऑर्डर दिया, मयूर को ऑर्डर दिया, राइट, मुझे गुड्स चाहिए, पर ये अहमदाबाद का भेजो, इसको सेंड करो मिस्टर सुरेश को इन द प्लेस ऑफ मुंबई। फिर मिस्टर मयूर ने गुड्स पैक किया, राइट, उसका बिल बनाया, बिल किसको दे दिया, बिल दे दिया मिस्टर सूरज को, क्योंकि ऑर्डर किसने किया था, सूरज ने ऑर्डर, राइट है। बट सूरज ने ऑर्डर क्या किया था, उसको पैक करो, बट अहमदाबाद भेजना, कहाँ पे सेंड करो, मुंबई में सेंड करो। फिर इस मयूर ने बिल बना के सूरज को दे दिया, गुड्स पैक करके सूरज को दे दिया। नाउ इन दिस सिचुएशन रिसिपिएंट कौन बन गया, रिसिपिएंट बन गया गुड्स का। नाउ 3 पार्टीज आर देयर। ऐसे सिचुएशन में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा, वो दिया है सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी। अगर सेक्शन याद रख सकते हो तो वेरी गुड। इसको भेजो, मतलब देखो ऐसे भी हो सकता है ना, मिस्टर सूरज
क्लियर हो रहा है, एक जगह से ला रहा है दूसरी जगह में बेच रहा है, उसका काम यही है, ये एक पार्टी से परचेस करेगा दूसरे पार्टी को सेल करेगा, राइट। पर इसका पार्टी मुंबई में है तो वो क्यों अहमदाबाद मंगाएगा फिर मुंबई सेंड करेगा। तो सुरेश ने ऑर्डर दे दिया, सुरेश ने ऑर्डर दे दिया मयूर को, और जो भी है मेरे नाम से ऑर्डर, मेरे नाम से लिखो, बिल मेरे नाम से बना, पेमेंट मैं करूँगा, राइट। और ये डिलीवर कहाँ पे करो, मेरे पास मत करना, कहाँ पे करो, मुंबई में करो, सुरेश के पास। या तो ये भी सिचुएशन हो सकता है जो गुड्स यहाँ पे परचेस किया वो कुछ रॉ मटेरियल गुड्स था, राइट, सुरेश उसका उसके ऊपर प्रोसेस करके फिनिश गुड्स बनाता है और उसका फैक्ट्री प्लेस मुंबई में, तो वो गुड्स क्यों अहमदाबाद गुड्स बना ऑर्डर करेगा, यहाँ पे मंगाएगा और फिर यहाँ सेंड करेगा, कुछ मतलब नहीं है, ट्रैवलिंग कॉस्ट बढ़ेगा। यहाँ पे तो ज़्यादा डिस्टेंस कम, मतलब बहुत कम डिस्टेंस है, इजीली पे कर सकता है, इजीली डिलीवर कर सकता है, कंसेप्ट समझ में आ रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में देखो अब ये कौन बन जाता है, सप्लायर, हाँ या ना, ये कौन बन जाता है, रिसीपिएंट, और इसको बोलते हैं थर्ड पार्टी, क्या बोला जाता है इसको, थर्ड पर्सन या तो थर्ड पार्टी, ओके। तो जब तीन लोग हैं ऐसे सिचुएशन में, जो ऑर्डर करने वाला पर्सन है ना उसका प्लेस प्लेस हो सकता है, क्योंकि बिल भी तो वही पे करना है। तो तीन लोग जब रहेंगे तो जो थर्ड पार्टी है, थर्ड पर्सन है, उसका प्लेस इज अबाउट प्लेस ऑफ सप्लाई। देन क्लियर हो गया, हाँ या ना। तो ऐसी सिचुएशन में मिस्टर सूरज का जो प्लेस है, आपको क्या देखने का है, रिसिपिएंट को कहाँ गुड्स मिला वो प्लेस हो सकता है, सप्लायर कर रहा है उसका प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं। देखो जीएसटी कौन सा बेसिस के ऊपर अप्लाई होता है, डेस्टिनेशन टैक्सेस। जीएसटी कौन सा टैक्स है, डेस्टिनेशन, जहाँ पे जाता है, जहाँ पे कंज्यूम होता है ना, उसके उस स्टेट को कंसीडर करेंगे टैक्स कैलकुलेट करने के लिए। अगर हम लोग देखें मयूर, मयूर का प्लेस ऑफ सप्लाई देखेंगे तो ये पुणे है, फिर क्या लगेगा, जीएसटी देना पड़ेगा अगर आपने ये चार्ज किया तो, राइट ना। हम लोगों को सोचने का गुड सप्लाई इसने किया सही है, बट मिला किसको, तो वो प्लेस कौन सा है। तो अभी तीन पार्टी थी, इसके पहले में क्या था, दो पार्टी थी, ए एंड बी, ये सप्लायर था और ये रिसिपिएंट था। बी ने ऑर्डर किया गुड्स चाहिए, ए ने उठा के बी को गुड्स भेज दिए, तो ए ने गुड्स को सप्लाई किया किसको, बी को, इसका स्टेट मुंबई है, इसका स्टेट समझो गुजरात है। अब आईजीएसटी चार्ज कर सकते हैं क्योंकि एक मुंबई बना, एक क्या बना, गुजरात। समझ में आ रहा है। अभी दो पार्टी के बदले में तीन पार्टी आया, तो ऐसे सिचुएशन में जो मेन पर्सन है जो उसको ऑर्डर दे रहा है ना, उसका प्लेस इज अ प्लेस ऑफ, ऑलवेज रिमेंबर दिस, इजी है, समझा, कुछ डाउट है इसमें, आईजीएसटी ही लगेगा। गुड्स को डिलीवर का अभी आपको इसका तो प्लेस देखना ही नहीं है, आपने क्या देखा, बिल गुड्स किसने ऑर्डर किया था, सूरज, वो कहाँ पे था, अहमदाबाद में, राइट ना। तो अगर अहमदाबाद मतलब मेन ऑर्डर पूना से किसके लिए था, अहमदाबाद में, बस गुड्स का डिलीवरी जाके इसको किया, बट बिल बना, ये सब कुछ बना, ये कहाँ पे बना, किसके साथ बना, इसके साथ, अहमदाबाद के साथ, तो आईजीएसटी लगेगा। इसके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई इंपॉर्टेंट है कि एक्चुअली किसको कंसीडर करेंगे हम लोग, जो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई है, अकॉर्डिंग टू द आईजीएसटी सीजीएसटी एजेंसी के साथ। अब क्लियर हो गया। तो देखो दो लोगों में क्या देखने का है, रिसिपिएंट जहाँ पे है वहाँ का प्लेस ऑफ सप्लाई, ये रिसिपिएंट यहाँ था, ये प्लेस ऑफ सप्लाई है, ओके। तीन लोगों में देखने का है थर्ड पार्टी कौन है, थर्ड पर्सन कौन है, ऑर्डर करने वाला पर्सन कौन है, गुड्स कहाँ पे गया वो इंपॉर्टेंट नहीं है, किसके ऑर्डर से गया, किसके ऑर्डर से गया, मतलब मेन परचेस करने वाला कौन था, ये था। क्लियर हो रहा है। तो थर्ड पार्टी का जो प्लेस है दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। समझा, 10 सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 एंड क्लॉज बी। नाउ नेक्स्ट टू, अच्छा ठीक है, इसका एक समरी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे जाओ प्लीज। मेसर्स मिस्टर एमएल निर्मल ऑफ नासिक, मेसर्स मिस्टर निर्मल है जो नासिक से है, नासिक प्लेस ऑर्डर ऑन मिस्टर विजय ऑफ मुंबई फॉर डिलीवरी ऑफ सर्टेन गुड्स। कौन खुद परचेस करना चाहता है, निर्मल परचेस करना चाहता है, हाँ या ना, ओके। तो उसने बोला ऑर्डर दिया एम को जो मिस्टर विजय मुंबई से है, डिलीवरी को सर्टेन गुड्स, गुड्स को डिलीवरी करो। मिस्टर निर्मल डायरेक्ट्स मिस्टर विजय, मिस्टर निर्मल ने डायरेक्ट किया मिस्टर विजय को, डिलीवर द गुड्स मिस्टर अरुण इन द इंदौर, गुड्स कहाँ पे जाके डिलीवर करो, इंदौर में। तो भले डिलीवरी कहाँ पे हो रहा है, इंदौर में, और रिसीपिएंट कहाँ पे है, इंदौर में है, बट ऑर्डर देने वाला थर्ड पर्सन कहाँ से है, बताओ कहाँ से, नासिक से है, राइट। ये जो नासिक का पर्सन है इसने किसको ऑर्डर दिया, मिस्टर विजय को बोला जो खुद मुंबई से है, राइट। तो मीनिंग इज व्हाट, गुड्स मुंबई से जाके भले वो जा रहे इंदौर में कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑर्डर देने वाला पर्सन वो नासिक से है, तो मुंबई एंड नासिक, तो यहाँ पे नासिक इज अ प्लेस ऑफ सप्लाई। क्लियर हो रहा है, यस और नो। गुड्स जहाँ से निकला वो मुंबई है, जहाँ पे पहुंचा वो इंदौर है, पर थर्ड पर्सन कौन है, नासिक से है। तो तीन लोगों में जो थर्ड पर्सन रहेगा दैट इज अ प्लेस ऑफ सप्लाई।
आगे थोड़ा CGST आएगा क्योंकि विद इन द स्टेट है ना, मुंबई नागपुर विद इन द स्टेट। देन क्लियर एंड कम। नेक्स्ट क्लॉज देखते हैं हम लोग सेक्शन 10। अभी सब थोड़े आगे इसी के हैं पर मैं फिर भी 10 1 हाँ राइट थर्ड पर्सन चलेगा प्लेस मतलब हाँ रिसिपिएंट थर्ड पर्सन और देने वाला पर्सन थर्ड पर्सन सप्लायर तो ये मतलब वो रिसिपिएंट है नहीं एक्चुअली वो थर्ड पर्सन है बट उसी को प्लेस ऑफ सप्लाई ऐसा समझा। किसी को कुछ डाउट है बोलो आगे जाए ना। एक सम करते और एक फोर्थ वाला फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ द गुड्स as per the section 10(1) section 10 subsection 1 clause b of the IGST Act 2017। देखो ये वर्डिंग है ना, यही वर्डिंग हम लोग सॉल्यूशन के स्टार्टिंग में यूज कर सकते हैं बराबर ना। मतलब ये आपको लिखना पड़ेगा, किस तरह से लिखना होगा जैसे कि बोला था as per the section 10 subsection 1 clause b और वो रूल थोड़ा एक्सप्लेन करके सबको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है ना। नाउ whether the goods are delivered by the supplier to the recipient on the direction of the third person। मीनिंग समझ में आ रहा है। goods are delivered by supplier। goods कौन डिलीवर कर रहा है? सप्लायर। जो goods को जिसको जो सप्लाई करने वाला मतलब goods को देने वाला है, सप्लाई करने वाला। टू द रिसिपिएंट रिसिपिएंट को जा रहा है मतलब इसको जा रहा है बट किसके ऑर्डर से? ऑन द डायरेक्शन ऑफ द थर्ड पर्सन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द मूवमेंट ऑफ गुड्स। और यहाँ पे मूवमेंट ऑफ गुड्स हो रहा है, यहाँ पे पता चला तीन पार्टी वाला सम है। तीन पार्टी वाले सम में ब्लाइंडली व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई? थर्ड पर्सन का प्लेस इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। एवरीथिंग बराबर है। ओके ठीक है आगे देखते हैं फिर। and also determine the nature of supply whether the interstate or intrastate। फिर डिसाइड करो कि वो इंटरस्टेट है कि वो इंट्रास्टेट है, ये भी डिसाइड करना है। मतलब इंटरस्टेट रहेगा तो व्हाट आईजीएसटी सीजीएसटी के एसजीएसटी इंटरस्टेट INTER आईजीएसटी इसे याद रखेंगे। इंटर स्कूल कंपटीशन इंटर कॉलेज कंपटीशन याद करो। इंटर कॉलेज मींस व्हाट एक कॉलेज का दूसरे कॉलेज के साथ बराबर ना। वैसे इंटर स्टेट बोलेगा तो एक स्टेट का दूसरे स्टेट के साथ। यस तो अगर एक स्टेट का दूसरे स्टेट के साथ हो रहा है इसका मतलब क्या हो जाता है आईजीएसटी बराबर है। और इंट्रा स्टेट रहेगा मींस व्हाट विद इन द स्टेट। तो जब भी विद इन द स्टेट रहेगा मतलब एक ही स्टेट के अंदर है तो क्या बनेगा सीजीएसटी एसजीएसटी। ये भी हम लोगों को डिसाइड करना है। पर उसके लिए दो लोकेशन इंपॉर्टेंट है, एक जो सप्लाई कर रहा है उसका लोकेशन और एक जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो दोनों डिसाइड हो जाएगा तो डिसाइड कर सकते हैं कि आईजीएसटी की सीजीएसटी एसजीएसटी। ओके नाउ कम टू द क्वेश्चन। क्या क्या दिया जरा देखो। सप्लायर एंड द लोकेशन। पहला कॉलम क्या है? सप्लायर एंड द व्हाट लोकेशन। यस नेक्स्ट कॉलम बोलो। बायर राइट है, ये हमारा फॉलो पर्सन उन्होंने खुद बोला है। नेक्स्ट रिसिपिएंट और उसका वो लोकेशन रहेगा। हाँ नेक्स्ट वन नेक्स्ट वन खत्म। और फिर हम लोग खुद बनाएंगे व्हाट प्लेस ऑफ सप्लाई। देखो पूरे क्वेश्चन को कॉपी करेंगे लास्ट में होगा और भी डिसाइड करेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई। भाई समझा कि नहीं समझा? राइट है ओके चलो करें। सबसे पहला वाला क्या देके रखा है क्वेश्चन मेरे को? अतुल कहाँ से है बताओ? मिस्टर अतुल है वो खुद इंदौर से है। बताओ नेक्स्ट स्टेप। बायर कहाँ से है? मिस्टर आलोक इंदौर। देन रमेश सूरत से है। और डिलीवरी कहाँ हो गया? सूरत। राइट है यहाँ पे देखो तीन लोग हैं। कौन कौन है? एक सप्लायर है, एक थर्ड पर्सन है और एक रिसिपिएंट है जहाँ पे जिसको गुड्स मिला। ये गुड्स आर जो भी है रमेश वो सूरत से है तो गुड्स डिलीवर कहाँ पे हो गया? सूरत। राइट अभी हम मैंने क्या बताया था थ्री पार्टीज रहेगा। व्हाट इज द प्लेस? किसका पर्सन का प्लेस ऑफ सप्लाई रहेगा? थर्ड पार्टी। इसमें थर्ड
इंदौर इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, राइट? समझा जो मैंने लिखा वो? तो अभी ऑब्जर्व कर लेते हैं, ये मिस्टर अतुल है, अभी हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई डिसाइड हो गया, क्या हो गया वो। तो आपको किसके साथ कंपेयर करने का है? सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, इन दोनों को कंपेयर करो, डिसाइड करो कि क्या है, आईजीएसटी, सीजीएसटी, टेस्टी। चलो बताओ क्या लगता है आपको? इंदौर, इंदौर क्या लगेगा? कौन सा स्टेट है वो? इंट्रा स्टेट सप्लाई, मतलब सीजीएसटी, एजीएसटी। क्लियर होगा? आपको लिखना है इंट्रा स्टेट पे इंटरेस्टेड, क्वेश्चन में वैसे बोला है, समझ में आया? तो मेन हम लोगों को पहले प्लेस ऑफ सप्लाई डिसाइड करना है, फिर जो सप्लायर है उसका लोकेशन एंड जो प्लेस ऑफ सप्लाई का लोकेशन है, दोनों को देख देख के हम लोग डिसाइड करेंगे क्या है, राइट है? चलो आगे का देखते हैं। एक इंदौर से सूरत, इंदौर है ना, ये दिया ना। चलो बताइए कहाँ से है? इंदौर। देन कहाँ से? ये कहाँ से है? फिर ये वाला लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, और ये भी इंदौर है ना। मैंने क्या बताया था? क्या चाहिए? प्लेस ऑफ सप्लाई मतलब थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन का प्लेस क्या है बता? सूरत। तो प्लेस ऑफ सप्लाई भी क्या बन जाएगा? सूरत बन जाएगा, सही है। और फिर इन दोनों को कंपेयर करो, इंदौर सूरत क्या लग रहा है? अलग अलग स्टेट, आईजीएसटी, बट लिखेंगे क्या? इंदौर स्टेट सप्लाई, और ब्रैकेट में लिखेंगे आईजीएसटी। समझ में आ रहा है? किसी को कुछ डाउट है? राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्लास है इंदौर से, नेक्स्ट वन नेक्स्ट प्लेस, next place, what is the place of supply? मुंबई, राइट है ना? अब डिसाइड करो इंदौर एंड मुंबई, व्हाट? आईजीएसटी के बदले पहले क्या लिखने का? इंदौर स्टेट सप्लाई, ये याद रखो, राइट है? आगे का देखते हैं। इंदौर है, चलो ओरली करते हैं। इंदौर है, देन सूरत है नेक्स्ट वाले का। तो सूरत इज द प्लेस ऑफ सप्लाई एक्चुअल में, एंड इंदौर एंड सूरत इज व्हाट? आईजीएसटी, दैट इज द इंटर स्टेट सप्लाई। इजी है, समझा कि नहीं? रॉन्ग है, उसको करेक्शन करवाओ, सालों से कुछ चलता है, सालों से रॉन्ग ही लिखते जा रहे हो। I have no doubt in this, बोला बताओ फटाफट, समझा? चलो यहाँ ध्यान, नेक्स्ट वाला सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी, where the supply does not involve the movement of goods। क्या बोला गया? where supply does not involve movement of goods, मतलब movement of goods नहीं हो रहा है। ओके ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा? लोकेशन ऑफ सच गुड्स एट द टाइम ऑफ द डिलीवरी ऑफ द रिसिपिएंट, बराबर है? मतलब एक सिंपल एग्जांपल है, समझो आप दे रहे हैं बहुत सारा शॉपिंग करने के लिए, ठीक है ना, वहाँ पे जाके बहुत शॉपिंग किया, कुछ दिल्ली से मुंबई आएगा, मैं खुद मुंबई से, पर मैं खुद गई दिल्ली, वहाँ पे हम लोग ने शॉपिंग किया, राइट? वहाँ के शॉप में जाके कुछ परचेज किया, समझ लो। अभी मुझे बताओ कुछ डिलीवर हो रहा है क्या मुंबई में? नहीं, राइट? तो इसको बोलते हैं नो मूवमेंट ऑफ गुड्स, जहाँ पे आपने वहाँ पे जाके खुद परचेज किया, तो इसको बोलते हैं नो मूवमेंट ऑफ गुड्स। तो ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे एक्चुअली प्लेस ऑफ डिलीवरी हो रहा है, जहाँ पे गुड्स आपको दिया जा रहा है, आपके हाथ में दिया जा रहा है, दैट लोकेशन इज अ प्लेस ऑफ सप्लाई। तो दिल्ली इज अ प्लेस ऑफ सप्लाई, यस और नो? सप्लाई भी कहाँ का है? दिल्ली का है। सप्लाई भी कहाँ पे हो रहा है? दिल्ली में हो रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या लगेगा? सीजीएसटी, एसजीएसटी। समझ रहा है? यस और नो? चलो उसका सम देख लेते हैं नीचे। क्वेश्चन नंबर 5, मिस्टर राजेश of Mumbai purchased a Rado watch from the shop in Mumbai। मिस्टर राजेश मुंबई से है, उसने परचेस किया रैडो वॉच फ्रॉम द शॉप इन इंदौर, मध्य प्रदेश, एंड डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई। और हम लोगों को क्या डिटरमाइन करने का है? प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करना है, राइट ना? ओके, आज पर अच्छा देखिए वहीं से, अच्छा खुद बताओ, देखने का जरूरत नहीं नीचे। मिस्टर राजेश मुंबई से है, उसने रैडो वॉच परचेस किया, कहाँ के शॉप से? इंदौर के शॉप से, राइट ना? गुड्स मुंबई आ रहा है क्या? नहीं, हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं जहाँ पे इंदौर में गए, इंदौर मध्य प्रदेश में जाके वहीं के शॉप से गुड्स परचेस किया, तो जहाँ पे गुड्स डिलीवरी हुआ वहीं पे प्लेस ऑफ सप्लाई। तो गुड्स डिलीवरी कहाँ पे हुआ? इंदौर में ही हुआ, राइट? इंदौर में ही सप्लायर था, इंदौर में ही डिलीवर हो गया, तो दिस इज अ सीजीएसटी, एचजीएसटी। क्लियर? एंड प्लेस हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है प्लेस ऑफ सप्लाई। व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई? इंदौर इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। देन समझा कि आई हैव नो डाउट, कंफ्यूजन है साइड आपका? इजी है, बहुत स्लो जा रहा है, क्लियर हो रहा है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है?
Madhya Pradesh, Mr. Amar of Mumbai approached Mr. Prashant, purchased the goods lying the Godawan in Indore, and takes the delivery of the goods from the Indore Godawan. Mr. Prashant issues an invoice of the sale of goods at the principal place of supply in the Madhya Pradesh, determine the place of supply. देखा, Mr. Prashant अकोला में है, गोदाम उसका इंदौर में है, मध्य प्रदेश में. Mr. Amar of Mumbai approached Mr. Prashant, purchase of goods lying the goods at Indore. Mr. Prashant ने approach किया, sorry, Mr. Amar ने approach किया कि मुझे कुछ purchase करने हैं, जो आपका goods कहाँ पे है, इंदौर में. हम लोग समझो Mr. Prashant है, हमारा गोदाम कहाँ पे है, इंदौर में, राइट है. इसको एक अमर ने अप्रोच किया कि मुझे कुछ तो परचेस करना है, बट कहाँ पे, आपका जो इंदौर वाला गोदाम है उसी से परचेस करना है, ठीक है. एंड डिलीवर कहाँ पे हो रहा है, एंड टेक द डिलीवरी ऑफ द गुड्स फ्रॉम द इंदौर गोदाम. डिलीवरी वो कहाँ से लेगा, इंदौर गोदाम से ही लेगा, राइट. तो गुड्स कहाँ पे एक्चुअली डिलीवर किया जा रहा है, इंदौर वाले गोदाम में. व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, इंदौर वाला गोदाम. प्लेस ऑफ सप्लाई दैट इज इंदौर. समझा? हां, गोदाम इंदौर में ही है, सप्लाई इंदौर में ही है. प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई में वही हो गया, रिसिपिएंट वही है. डन. किसी को कुछ डाउट है क्या? नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 7 करने से पहले रूल देखते हैं. रूल है सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 सब क्लॉज डी. मिला सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 सब क्लॉज डी. whether the goods are assembled or installed at site. मतलब गुड्स असेंबल्ड किया जा रहा है, इंस्टॉल किया जा रहा है साइट पे, तो प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सच इंस्टॉलेशन और असेंबली, जहाँ भी ये गुड्स असेंबल किया, इंस्टॉल किया, दैट इज अ प्लेस ऑफ सप्लाई. नाउ लिसन, समझ लो कि मुझे एक मशीनरी चाहिए और वो मशीनरी एक जगह पे असेंबल की गई, तो जहाँ पे वो मशीनरी असेंबल की गई ना, दैट इज अ प्लेस ऑफ सप्लाई. उस मशीनरी के जो अलग अलग पार्ट्स है ना, वो मैं अलग अलग प्लेसेस से बन रहा है, बट वहाँ से आगे असेंबल क्या किया गया, दैट इज अ प्लेस ऑफ सप्लाई. समझ में आया? जहाँ पे असेंबली हो रहा है, कोई मशीनरी बन रहा है, एसेट्स बन रहे हैं, और सिचुएशन. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 7. Mr. Kiran located in Pune. Mr. Kiran कहाँ पे रहता है, पुणे में रहता है. In the place of order to Mr. Ravi of Pune for the installation of the machinery in his factory, Madras. Mr. Kiran पुणे में रहता है, उसने रवि को ऑर्डर दिया मशीनरी के इंस्टॉल करने का, वो भी खुद पुणे में रहता है, बट ये जो असेंबली है और मशीन का जो इंस्टॉलेशन है वो कहाँ पे होने वाला है, मद्रास. तो जहाँ पे मशीनरी असेंबल्ड होगा वो कौन सा प्लेस है, मद्रास है. सिंपल पे व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, मद्रास इज द प्लेस ऑफ सप्लाई. देन समझा कि नहीं समझा? इसके बाद नेक्स्ट वन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8. ये और इजी है. डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ द गुड्स इन द फॉलोइंग केसेस एंड आल्सो स्टेट द नेचर ऑफ द सप्लाई. फिर नेचर भी डिसाइड करो. ओके, सप्लायर एंड हिज लोकेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इंपॉर्टेंट होता है. लोकेशन मतलब आईजीएसटी से डिसाइड करते हैं, ठीक है ना. ओके, अब देखते हैं. एक खुद अरुण है मुंबई से, रिसिपिएंट एंड हिज लोकेशन में भरे हुए, एंड गुड्स का असेंबली किया गया अहमदाबाद. तो सोचो व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, जहाँ पे असेंबली है ना, दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई. तो व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, अहमदाबाद. अब सोचो सप्लाई करने वाला कहाँ से, मुंबई से. मुंबई से अहमदाबाद क्या आ जाएगा, इंटरस्टेट. चेस्ट इंटरस्टेट. डन. समझा? नेक्स्ट वन देखो, मुंबई बीच में तो छोड़ दो, जोधपुर के मतलब जोधपुर का कोई यूज ही नहीं है. मेन सप्लायर कौन है और मेन असेंबली का प्लेस क्या है, राइट श्रद्धा. सप्लायर कहाँ से, मुंबई से. असेंबली का प्लेस कहाँ पे, इंदौर है. इंटरस्टेट दैट इज आईजीएसटी. अगेन मुंबई एंड कलकत्ता, व्हाट, आईजीएसटी. इंटरस्टेट मुंबई एंड मुंबई. इंट्रास्टेट INTRA, इंट्रास्टेट सीजीएसटी आईजीएसटी. देन समझा जो मैंने बताया. एंड लास्ट रूल सेक्शन 10 सबसेक्शन 1, कंफ्यूजन है कुछ. सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 क्लॉज B, whether the goods are supplied on board on conveyance including vessel and aircraft and train and motor vehicle and location at which some goods are taken on board. मतलब देखो होता क्या है ना, आप ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, आप बाय एयर ट्रैवल करते हो, बेसिकली एरोप्लेन से एक जगह से फ्लाइट से गए एक जगह से दूसरी जगह, खाना मिलता है ना फ्लाइट में. तो अभी समझो मैं जा रही हूँ यहाँ से लेके पंजाब जा रही हूँ, बराबर ना, और बीच में मैंने ट्रैवलिंग में मैंने खाना खाया, राइट. नाउ उस फूड के लिए व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई. अगर तो एयर में है, तो हम लोग शिप में है, तो पानी में है, तो कौन सा प्लेस ऑफ सप्लाई रहेगा. तो रूल ये कहता है तो हम लोग ट्रेन से जा रहे हैं, एक स्टेट एक यहाँ से लेके समझो जोधपुर जा रहे हैं, राइट. तो ऐसे सिचुएशन में मैंने बीच में खाना खाया, तो व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई. ये जो गुड्स है ना, गुड्स मतलब फूड, गुड्स मींस व्हाट, फूड जो हम लोगों को दिया जाता है ट्रेन में. तो उन फूड्स के लिए जो प्लेस ऑफ सप्लाई है ना,
जहाँ पे ये ऑन बोर्ड होता है। ऑन बोर्ड होता है मतलब ये ट्रेन में चढ़ाया जाता है। समझो ट्रेन मुंबई से निकल रहा है सीएसटी से, पर गुड्स है ना वो समझो जाते जाते जो आगे ट्रेन जा रही है बीच में हॉल्ट है, राइट, जो राजस्थान जा रहा है और गुजरात है बीच में, एज्यूम कर लेते हैं, पता नहीं प्रॉपर लोकेशन क्या है, तो ये है, ठीक है। मुंबई से समझो गुजरात के जगह पे वो फूड है ना वहाँ से सप्लाई किया ऑन बोर्ड, मतलब ट्रेन में चढ़ाया गया, कहाँ पे, गुजरात। क्लियर हो रहा है? तो ये जो ऑन बोर्ड होता है ना जहाँ पे ट्रेन में गुड्स चढ़ाया जाता है ना, उन गुड्स के लिए वो प्लेस ऑफ सप्लाई है। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो एक एग्जांपल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, Mr. Ravi of Madras entered into the contract with the railway authority for the supply of food to the passenger of Madras to Rajasthan route. Okay. मद्रास टू राजस्थान रूट में गुड्स सप्लाई करने का सोचा, ठीक है। जर्नी कमेंस्ड ऑन मद्रास, जर्नी स्टार्ट कहाँ से हो रही है, मद्रास से। बट गुड्स वेयर लोड ऑन द बोर्ड, बट द गुड्स लोड किए गए ऑन बोर्ड इन मुंबई। ट्रेन कहाँ से स्टार्ट हो रही है, मद्रास से, जाने कहाँ वाली है, राजस्थान, राइट। बट ये गुड्स लोड कहाँ किए गए, ये फूड ट्रेन में चढ़ाया कहाँ पे गया, मुंबई। तो व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, मुंबई। समझा? क्लियर हो रहा है? यस और नो? ठीक है। अभी हम लोगों का एक पार्ट खत्म हो चुका है, सप्लाई ऑफ गुड्स, उनके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई। अब हम लोग शुरू करेंगे सप्लाई ऑफ सर्विसेज। उसके पहले हम लोग 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, ओके। Now we are starting with the place of supply of services. Okay, now we are starting with the place of what? सर्विसेज, प्लेस ऑफ सप्लाई विद इन सर्विसेज के लिए, ठीक है ना। तो उसके हम लोग डायरेक्टली समझेंगे, उसके रूल्स बहुत ज्यादा है, तो डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे जाओ, ठीक है। सर्विसेज का मीनिंग आप समझ लो, वहां पे कोई गुड्स नहीं होता, कोई मूवमेंट नहीं, नो मूवमेंट कोई कंसेप्ट नहीं रहेगा, जस्ट हम लोग सर्विस प्रोवाइड करें, जैसे कि अभी मैं आपको सर्विस प्रोवाइड कर रही हूं, राइट है। तो ऐसी सिचुएशन में मतलब जो कोई सर्विस प्रोवाइड करता है, डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज आते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 में जाओ, इफ द मिस्टर एक्स इज अ मुंबई हैज अ प्रॉपर्टी इन मोहाली, मिस्टर एक्स कहां से है, उसका प्रॉपर्टी कहाँ है, मोहाली। ओके, देखो मिस्टर एक्स मुंबई से, उसका खुद का प्रॉपर्टी मोहाली है। एंड अवेल्स आर्किटेक्ट सर्विस फ्रॉम मिस्टर वाई ऑफ द बेंगलुरु, will your answer is change if the property is located in America। मतलब क्या क्या देखो, रूल क्या कहता है, नॉर्मली जो भी आर्किटेक्ट का सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है, तो जहाँ पे आपका प्रॉपर्टी का लोकेशन है ना, दैट इज एक्चुअली प्लेस ऑफ सप्लाई, राइट। वो खुद जो आर्किटेक्ट है, भले वो बैंगलोर से आया ना, बट वो आपकी सर्विस कहाँ पे प्रोवाइड करेगा, जहाँ पे प्रॉपर्टी है वहीं पे करेगा, मोहाली में। यस, तो ऐसे सिचुएशन में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होना चाहिए, मोहाली, बिकॉज वहाँ पे अपना प्रॉपर्टी है, जहाँ पे सर्विस एक्चुअली प्रोवाइड किया जा रहा है, दैट इज अ प्लेस ऑफ सप्लाई। बट समझ लो, अगर देखो मिस्टर एक्स है जो मुंबई से, उसका प्रॉपर्टी मोहाली में है, उसने ऑर्डर दिया मिस्टर वाई बैंगलोर वाले को, और उसने आके आर्किटेक्ट का सर्विस प्रोवाइड किया जहाँ पे प्रॉपर्टी है वहाँ मोहाली। तो ऐसी सिचुएशन में जहाँ प्रॉपर्टी लोकेटेड है, दैट लोकेशन इज अ प्लेस ऑफ सप्लाई। अब उन्होंने ये कंडीशन डाला कि अगर हमारा प्रॉपर्टी इंडिया में ही नहीं है, वो प्रॉपर्टी कहाँ पे, देखो अमेरिका, तो सिचुएशन क्या हो जाएगा, अब अमेरिका प्लेस ऑफ सप्लाई तो हो नहीं सकता, राइट है, क्योंकि फिर वहाँ पे कोई टैक्सेस, हमारा रूल क्या कहता है, जैसे कि गुड समझ लो इंडिया से लेके इंडिया नहीं बोल सकते, मुंबई से लेके गुजरात में गया, तो गुजरात में स्टेट टैक्स से बोलेगा उनको मिल जाए, तो अमेरिका में तो हो नहीं सकता, ये तो एक्सपोर्ट हो गया। क्लियर हो रहा है? या तो इम्पोर्ट जो भी है। तो जब प्रॉपर्टी हमारा आउटसाइड इंडिया रहेगा, ऐसे सिचुएशन में जिसका प्रॉपर्टी है उसका लोकेशन इज अ प्लेस ऑफ सप्लाई। प्रॉपर्टी किसका है, मिस्टर एक्स, जो कहाँ से है, मुंबई से, तो मुंबई इज अ प्लेस ऑफ सप्लाई। देन समझा? अमेरिका में अमेरिका वाला सिचुएशन क्या, प्रॉपर्टी कहाँ पे है, अमेरिका में, तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि अमेरिका इज अ प्लेस ऑफ सप्लाई, नहीं बोल सकते, क्योंकि वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंसीडर है, राइट है, आउटसाइड द स्टेट, आउटसाइड द कंट्री हो गया ना पूरा। तो ऐसी सिचुएशन में जिसका प्रॉपर्टी है ना, उसका प्लेस इज अ प्लेस ऑफ सप्लाई। समझा? अब नेक्स्ट सिचुएशन, क्वेश्चन नंबर 11, मिस्टर ए ऑफ पुणे विजिट्स अ होटल लोकेटेड इन महाराष्ट्र। मिस्टर ए महाराष्ट्र के पुणे में गया, राइट, वहां पे विजिट किया, stays in the hotel for 10 days and avails of gym restaurant services and makes an individual payment for these services। मिस्टर ए जो पुणे से है, उसने महाराष्ट्र के लोकेटेड होटल में एक बार विजिट किया, तो ऑब्वियसली लोग महाराष्ट्र होटल कहाँ पे, महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र इज अ प्लेस ऑफ सप्लाई। गुजरात में जाता था तो गुजरात इज अ प्लेस ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट, मिस्टर एक्स ऑफ मुंबई परचेज अ टिकट फॉर वाचिंग द मूवी इन दिल्ली सिनेमा हॉल। वो खुद मुंबई से जाके मूवी कहाँ देख रहा है, दिल्ली सिनेमा हॉल में, तो दिल्ली इज अ प्लेस ऑफ सप्लाई।
ठीक है, जहाँ पे सर्विस परफॉर्म किया, राइट, दैट इज अ प्लेस ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट द कैटरर। अच्छा ठीक है, अभी मुझे बात बताओ, मैंने अभी आपको थोड़े टाइम पहले ना वो एग्जांपल दिया था, ट्रेन में जाते थे खाना खाने, राइट, फूड सर्व करते हैं, राइट, वहाँ पे दो टाइप्स है। एक, जब आपको फूड लाया सर्व किया जा रहा है, समझो हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं और वहाँ पे हम लोग ने ट्रेन में कुछ ऑर्डर किया, तो वो फूड आपको दिया जाता है, आप खाते हो। तो दो चीज़ें होती है, एक सप्लाई ऑफ गुड्स भी होता है और सप्लाई ऑफ सर्विस भी होता है। कैसे? गुड्स मतलब समोसा खा लो, समोसा इज अ गुड, तो उसके अंदर में जो इंग्रेडिएंट है वो सप्लाई ऑफ गुड्स में कंसीडर होता है। बट आपको आगे वो होटल में जो भी वेटर है वो आपको सर्व करेगा, दैट इज अ सर्विस, तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस है। क्लियर हो रहा है? तो गुड्स के लिए तो मैंने बताया क्या, ये फूड जब ऑन बोर्ड होता है दैट इज अ प्लेस ऑफ सप्लाई। बट जब आपको सर्विस दिया जाता है ऐसे सिचुएशन में, ये ट्रेन का जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना, दैट इज अ प्लेस ऑफ सप्लाई। लेट्स टेक एग्जांपल। A caterer is providing a catering services on board train during the Mumbai, Goa and Mangalore, which is not included in the fare charges. तो fare charges में include नहीं है, तो आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। तो ऐसे सिचुएशन में क्या हो जाएगा? The place of supply is a case shall be the location of first scheduled point of the departure, जहाँ से ट्रेन स्टार्ट होता है, that is the place of supply। कहाँ से शुरू हो रहा है? मुंबई, तो मुंबई से समझ में आया? आई होप हो रहा। उसके बाद X is a Mohali who has a saving bank account in SBI in the Mohali. X Mohali से उसका saving bank account से SBI में account है Mohali में, उसने DD issue किया SBI बैंक of Mumbai. Will your answer is different? If the service is strong, will your answer different? अलग केस है, उसको बाद में देखते हैं। एक सोचो, एक खुद मोहाली से है, इसका SBI में अकाउंट है, मोहाली में है, अभी उसने DD issue किया मुंबई में। देखो होता क्या है, जब उसका अकाउंट मोहाली में है और उसके SBI अकाउंट में है, तो SBI अकाउंट में उसका रजिस्टर एड्रेस में है कि नहीं है? जब आप बैंक में अकाउंट ओपन करते हो तो बैंक में अकाउंट जब मेंटेन करते हो, ओपन करते हो, तो पहले आपको एड्रेस, पोस्टल एड्रेस देना पड़ता है, राइट है? तो अगर मेरा SBI में अकाउंट है, इसका मतलब ये हो गया कि मेरा रजिस्टर एड्रेस जो भी है, पर्सनल का एड्रेस जो लोकल एड्रेस वो है वहाँ। तो ऐसे सिचुएशन में दैट इज अ प्लेस ऑफ सप्लाई। मतलब हुआ क्या, मैं खुद मोहाली से हूँ, मेरे SBI में अकाउंट है, मतलब मेरा वहाँ पे रजिस्टर्ड एड्रेस रिकॉर्डेड है, मैं मुंबई में गई, वहाँ पे DD इशू किया, तो प्लेस ऑफ सप्लाई से मोहाली, बिकॉज माय रजिस्टर्ड एड्रेस इज लोकेटेड। क्लियर हो रहा है? भले मैं कहीं पे भी चेक दी, बट SBI जहाँ पे मेन ब्रांच था मेरे लिए मोहाली था, वहाँ पे मेरा एड्रेस है, तो मोहाली मेरे लिए प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा, भले मैंने मुंबई में जाके चेक दिया और कहीं पे जाके चेक दिया। ये पॉइंट समझा? नेक्स्ट बात आगे क्या बोला है, will your answer is different from if services from the ICICI Bank Mumbai branch is taken without having an account। मैंने सर्विस ICICI बैंक से लिया और वहाँ पे मेरा अकाउंट नहीं है, तो ICICI वाले के पास मेरा पोस्टल एड्रेस है क्या? नहीं, तो जहाँ पे सर्विस परफॉर्म हुआ ना दैट इज प्लेस ऑफ सप्लाई, मतलब मुंबई। समझा? नेक्स्ट वाला फिर ऐसे ही, मिस्टर वाई residents of Hoshiarpur travel by Indigo flight from the Mumbai to Delhi and gets a travel insurance in Delhi। ट्रैवल कर रहा है, ट्रैवल इंश्योरेंस देंगे, ठीक है, ट्रैवल इंश्योरेंस देता है, फॉर्म भरता है, तो एड्रेस भी तो डालता है कि नहीं? तो जब उसका एड्रेस मिलता है, रजिस्टर्ड एड्रेस, लोकल एड्रेस, तो वी कैन से दैट जहाँ पे उसका एड्रेस है प्लेस ऑफ सप्लाई। ये है कहाँ से? होशियारपुर से, तो होशियारपुर इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। देन चैप्टर इज नॉट ओवर, आपके लिए कंसेप्ट ओवर।